बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जुलाई 2023 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर जरिया है इन्फो टीवी। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की जानब से मजहबी मुनाफरत के खिलाफ आलमी करारदाद का खैर मकदम। सऊदी अरब ने बुध को यूरोप में कुरान जलाए जाने के वाक़यात के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की जानिब से मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए मज़ीद इक़दामात पर जोर देने से मुतल्लिक़ करारदाद का खैर मकदम किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये करारदाद स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे को जलाए जाने के बाद सामने आई है। हुज्जाज में 4 लाख से ज़्यादा कुरान पाक के नुस्खों की तक़सीम। वज़ारत इस्लामिया अमूर मक्का मुकरमा ब्रांच की जानब से अपने मुल्कों को वापस जाने वाले हाजियों में कुरान करीम और तर्जुमा शुदा नुस्खों की तक़सीम का सिलसिला जारी है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SPA के मुताबिक खादमे हरमैन शरफैन तोहफ़ा प्रोग्राम बराए हुज्जाज के तहत वज़ारत इस्लामिया अमूर के रीजनल इदारे की जानब से जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा हज टर्मिनल, जद्दा की बंदरगाह और ताइफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ हुज्जाज को रवानगी के वक़्त कुरान करीम का तोहफ़ा दिया जाता है। तोहफ़ा प्रोग्राम के इलाकाई ज़िम्मेदार का कहना था कि तमाम एयरपोर्ट्स और बंदरगाह पर कायम किए जाने वाले काउंटर्स पर अमला 24 घंटे की बुनियाद पर मौजूद होते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शिफ्टों में तैनात किया गया है। अब तक 4,48,672 कुरान पाक के नुस्खे तकसीम किए जा चुके हैं। तोहफ़ की तकसीम का अमल हाजियों की मुकम्मल रवानगी तक जारी रहेगा। सोशल प्रोफेशन परमिट फ़ीस 400 रियाल होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि सोशल प्रोफेशन परमिट फ़ीस 400 रियाल होगी। उगाद अखबार के मुताबिक सोशल प्रोफेशन परमिट के मंजूर शुदा सोशल प्रोफेशन के लिए दरकार तालीमी काबिलियत को पूरा करना और जो तहरीरी इम्तहान देना होगा उसकी फ़ीस जो है वो 150 रियाल है। इंटरव्यू के लिए 100 रियाल फ़ीस होगी। परमिट के इजरा की फ़ीस 150 रियाल, जबकि परमिट में तोसी की फ़ीस 150 रियाल और एक्सपायर परमिट की तोसी की फ़ीस 300 रियाल होगी। सोशल प्रोफेशन से मुराद माहिर नफ्सियात, ज़हनी मुआलिज और समाजी अमूर के गाइड हैं। सऊदी अरब में समाजी अमूर के माहिर की औसतन तनख्वाह 10,700 रियाल से लेकर 36,100 रियाल के दरमियान है, जबकि एवरेज सैलरी जो है वो 22,800 रियाल मिल रही है। सोशल प्रोफेशन प्रैक्टिस लॉ और लाए अमल के इजरा का मकसद समाजी अमल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना और इस प्रोफेशन को मज़ीद मुनज़्ज़म करना है। नए कानून के तहत सोशल प्रोफेशन से मुंसलिक लोगों को एक वक्त में मुतअद्दिद सोशल प्रोफेशन इख्तियार करने की इजाज़त नहीं होगी, ताहम उसके लिए उन्हें परमिट हासिल करना होगा। सऊदी अरब के अंदर आज का मौसम कैसा है? मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की गई है कि आज जुमेरात के दिन सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बाद मकामात पर तेज़ हवा के साथ साथ गर्दो गुबार छाया रहेगा, जिससे शाहराहों पर हद निगाह मुतासिर हो सकती है। मौसमियात के इंतबाही मरकज़ ने जिन इलाकों में गर्म और जो गुबार आलूद जो है उसकी मौसम की निशानदही की है, उनमें मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, असीर, शुमाली और मशरक़ी के रीजन के अलावा जज़ान भी शामिल है। ज़ायरीन हरम में 20,000 से ज़्यादा छतरियाँ तक़सीम की गईं। इदारा अमूर हरमैन शरफैन की जानब से ज़ायरीन मस्जिद हरम को धूप से बचाने के लिए 20,000 छतरियाँ तक़सीम की गई हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम में जो समाजी अमूर के जो मामून सेक्रेटरी हैं जनादी अली मदखली, उन्होंने बताया कि ज़ियाफ़ुर रहमान की सहूलत के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें फ़राहम करना हमारा मकसद है। जज्बा खिदमत जो है उसके तहत मुख्तलिफ समाजी काम किए जाते हैं ताकि ज़ायरीन बैतुल्लाह को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिद हरम के समाजी अमूर के शोबे की जानब से ज़ायरीन हरम को मुख्तलिफ नौइयत की खिदमत फ़राहम की जा रही हैं, जिसमें उन्हें धूप की तमादत से महफूज रखने के लिए छतरियों की तक़सीम भी की जाती है। सऊदी अरब में सरमायाकारी में तेज़ी, फैक्ट्रियों की तादाद मज़ीद बढ़ गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक केमिकल मसनूआत की तैयारी में सरमायाकारी ने 2023 की पहली तिमाही में सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद 2.86% इजाफा हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत सनत और मादनी वसाइल की जानब से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च के आखिर तक सनती सहूलतों की मजमूई तादाद बढ़कर 10,819 तक पहुँच गई, जो कि 22 के आखिर में 10,518 थी। उन फैक्ट्रियों पर सरमाया का जो तखमीना है वो 1.43 ट्रिलियन रियाल से भी ज़्यादा है।
सऊदी अरब के इलाके अलुला और अमलूज में मैंगो फेस्टिवल। सऊदी अरब में अलुला गवर्नरेट ने मैंगो वीक का आगाज़ कर दिया। आम अलुला की अहम मसनूई ज़राई मसनूआत में से एक है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये तकरीब अलुला में अलमनशिया फार्मर्स मार्केट में रोज़ाना शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहती है। मुकामी तौर पर उगाई जाने वाली ये पैदावार की मुसाबकत को बेहतर बनाने के लिए ये रॉयल कमीशन ऑफ अलुला इनिशिएटिव का हिस्सा है। सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ अलुला गवर्नरेट आम पैदा करने वाले मुतअद्दिद फार्मर्स का घर है। ये फल एक सुपर फूड समझा जाता है क्योंकि इसमें 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये अपने संतरी, मीठे लीमू, चूने और टेंजरियन, अनार और अंगूरों के लिए भी जाना जाता है। वाज़ेह रहे कि इसी तरह एक फेस्टिवल अमलूज में भी मुनक्कद किया जा रहा है। अलकनफजा में गर्दो गुबार का तूफान, हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। सऊदी अरब में अलकनफजा कमिश्नरी में बुध को गर्दो गुबार के तूफान के बाद हेलीकॉप्टर ने अलकाए किरिए के करीब हंगामी लैंडिंग की। सबक वेबसाइट के मुताबिक गर्दो गुबार के बाइस हद निगाह जो थी इंतहाई महदूद होने पर पायलट ने हंगामी लैंडिंग की। ज़राए के मुताबिक लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से मदद तलब की गई। और इसके अलावा वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा कि अलकनफजा कमिश्नरी में वजारत का कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। इससे पहले बताया गया था कि गर्दो गुबार के बाइस हेलीकॉप्टर जो हंगामी जो है वो लैंडिंग करने वाला वो वजारत माहौलियात का है। इकामा और पासपोर्ट कफील के पास है, तनख्वाह भी नहीं, मामले को हल कैसे किया जाए। वो लोग जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते, कानूनी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, उन पर भारी जुर्माने का सामना होता है। जब के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कफील ने इकामा और पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है जबकि 8 महीने से तनख्वाह भी नहीं दे रहा। सवाल का जवाब देते हुए जब ने बताया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के शोबे जिसका नाम हैयत तस्विया अल खिलाफत अल उम्मारिया है उससे रुजू करें, जहाँ मौजूद अहलकार खिलाफ वर्जी का जायजा लेने के बाद कफील को तलब करेगा और मामले का हल पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में आजिर और अजीर के मबैन किसी भी झगड़े की सूरत में उन्हें हल करने के लिए कमेटी मौजूद है। कमेटी के क़याम का मकसद कारकुन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और आजिर के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाना है। कानून के मुताबिक इकामा का इजरा और तजदीद कफील की जिम्मेदारी है, जबकि रहायशी कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट भी कफील रखने का मजाज नहीं, इकामा भी कारकुन के पास होना लाजमी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुन को इसकी उजरत उस वक़्त पर ना मिले, उस सूरत में जो है वो टाइम पर ना देने की सूरत में मुतल्लिका कमेटी की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए कफील को कंपनी को इस बात का पाबंद किया जाता है कि उसकी सैलरी अदा करे। जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया, घरेलू मुलाजिम की कफालत तजर्बाती मुद्दत के दरमियान तब्दील हो सकती है या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की कफालत की तब्दीली इकामा इजरा के बाद ही हो सकती है, इकामा जारी कराने से पहले कफालत तब्दील कराना मुमकिन नहीं। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक सऊदी अरब में आने वाले जो गैर मुल्की हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं। एक लोग जो फर्दी होते हैं, जो आम जो इंडिविजुअल जो होते हैं, लोग जो कि आम कफीलों के अंडर काम करते हैं वो होते हैं, और एक तजारती मुलाजमिन होते हैं जो कि कंपनियों में, इदारों में, मुअस्ससों वगैरह में काम करते हैं वो होते हैं। तो इसलिए जो है जो कारकुन होता है वो तजर्बाती मुद्दत के दौरान उसका इकामा जारी कराना ज़रूरी होता है। अगर 90 दिन के बाद भी इकामा जारी ना हो तो इस सूरत में जो 500 रियाल का जुर्माना है वो आयद कर दिया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।